जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट। अब ये क्या है, कैसे टेक्निक है? वैसे तो मैंने इससे पहले मेंटेनेंस से रिलेटेड काफी सारी वीडियो बनाई है, टाइम टाइम पे हमेशा आपको इन्फॉर्म करती रहती है जो भी सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस या जजमेंट आती रहती है। हाल ही में कुछ ऐसा केस आया जिसपे हमने भी जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट किया। अब वो ऐसा क्या था, क्या टेक्निक थी, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं आप मेरा, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी है जो आमतौर पे जो पति है, जो पीड़ित होते हैं, जैसे पत्नी ने उन पे केस कर दिए झूठे केसेस, साथ ही साथ मेंटेनेंस भी करेगी करेगी कॉमन केसेस जैसे 498 डीबी और मेंटेनेंस। तो अगर उन पतियों की बात कही जाए जिन्होंने अपने माइंड में एक सेट बना लिया है, सो बोला जाए तो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, वो कहते हैं कुछ भी कर लो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, पत्नी की गलती हो या ना हो। अगर पत्नी ने एक बार मेंटेनेंस का केस कर दिया और वो कोर्ट में चली गई तो इंट्री मेंटेनेंस तो बंद ही जाता है। देखो, ये बात अगर देखा जाए एक लीगल तरीके से तो ये एक बात फैक्ट भी है, सच्ची है। मेंटेनेंस जो देखा जाता है वो पत्नी की और पति की अर्निंग कैपेसिटी को देख के दिया जाता है, बांधा जाता है इंट्री मेंटेनेंस। अब ये बात तो चलो सच है, इससे हम नहीं झुटला सकते कि ये बात नहीं है। और यही सब अपने माइंड में सारे पतियों ने बना लिया कि हम कुछ भी कर ले बट मेंटेनेंस नहीं हट सकता। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। माना कि कोर्ट जाते ही मेंटेनेंस बांध देगा, वो हस्बैंड वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी देखेगा, ये सारी चीजें, कौन वर्किंग है कौन नहीं है, किसकी अर्निंग कैपेसिटी दूसरे पर्सन से चाहे ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन मानेगा। बट आप इसको मेंटेनेंस ना लगने के लिए, मेंटेनेंस जीरो अमाउंट करने के लिए कर क्या रहे हैं? बस ये सोचने से तो नहीं होगा ना। जब मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ, या इससे और भी आप वीडियो देखेंगे तो वो भी आपके सामने, या सुप्रीम गाइडलाइंस की आपके पास आती रहती है, जजमेंट आती है कि मेंटेनेंस अब ऐसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको उसके लिए करना क्या है, आपको फाइट करना है। आप जब तक फाइट नहीं करोगे, जब आप अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? देखो, पत्नी आपको झूठे केसों में फंसा रही है, आपसे पैसे की भी डिमांड कर रही है, वही पैसे लेके आपको केस में लड़ रही है, आपको फुल प्रेशर कर रही है, आप इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना लुटा देंगे बिना किसी गलती के। आप कोर्ट में हमेशा बोलो कि मैं मेंटेनेंस देने से मना नहीं करता, बट मुझे रीजन बताया जाए कि मैं मेंटेन क्यों दूं। पत्नी को मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, बट मैं तो उसे बुलाना चाहता हूँ, वो आना ही नहीं चाह रही। वो आएगी, मैं हमेशा जैसे उसको मेंटेन करता रहता था, उसकी सारी इच्छाएं पूरा करता, वैसे ही करूंगा। बट जो वो मुझ पर आरोप लगा रही है, जो एलिगेशन लगा रही है, विद प्रूफ के साथ कोर्ट में प्रूव करे कि हाँ उसने जो जो बोला है वो सब बात सही है, तो मैं देने से बिल्कुल नहीं हूँ। जब कोई गलती ही नहीं है, बिना रीजन के छोड़ के गई है, तो वो चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये कि नहीं, बिना, लोग अपनी माइंड में सेट बनाते हैं बिना किसी गलती के, जैसे कि काफी लोग फाइट करते भी है कि जब वो अपनी गलती से छोड़ के गई है तो मेंटेन देने की जरूरत नहीं है। बट वही होता है ना, कुछ कुछ उनके आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल या कुछ एडवोकेट भी होते हैं, ऐसे सलाह देते थे नहीं भाई तू कुछ भी कर ले, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। तो यही गलत बात है, आप उनके बहकाव में आ जाते तो मत आइए। अगर आपने एक बार सोच लिया है ना कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मेरी कोई गलती है नहीं है, तो उसी बात पे आप पड़े रहो, ये सबसे बड़ा कम आएगा। अब देखो, मेंटेनेंस को कम करने का या जीरो पे अमाउंट करने का तो एक ही बस तरीका है। वो क्या तरीका है? सबसे पहले कि हस्बैंड वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं। वाइफ मोस्टली 99% में इनकम एफिडेविट में यही बोलती है कि मैं जॉब वर्किंग नहीं हूँ, यही दिखाएगी। और आपको हमेशा यही बोलना, मैं हमेशा कहती हूँ, जब वो इतने सारे झूठ बोलती है, झूठे केस लगाती है आप पे, इतने झूठे झूठे एलिगेशन अपने ड्राफ्टिंग में केस में लगवाती है, तो आपको एक झूठ बोलने में, वो भी आपके फायदे के लिए है, तो क्या बिगड़ जाएगा? आपको हमेशा यही बोलना है कि वाइफ वर्किंग है, भले वो 1% मान लो वर्किंग ना हो, फिर भी बोलना है कि वर्किंग है। और जब वर्किंग है, क्योंकि वो अपने इनकम एफडी में ये लिखवाएगी कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं कहीं पे भी वर्किंग नहीं हूँ, इनकम एफडी में मेरी कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, और जब आपको पता चलता है और ये आप श्योर हो कि हाँ वो वर्किंग है, तो आपको क्या करना है? देखो, हमने भी अपनी केस में लगाया था ऐसे कि वाइफ ने क्या किया था, वही शो किया कि मैं वर्किंग नहीं हूँ। जब हस्बैंड को पता चला कि वर्किंग है, तो हमने क्या किया, 91 सीआरपीसी की जो होती है, जो एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड, कोर्ट के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो 91 सीआरपीसी की, तो कोर्ट के थ्रू अगर वो वाइफ मना कर रही है ना कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो सारे रिकॉर्ड मंगाई जाती है। तो पहले तो रिकॉर्ड मंगाने से पहले एप्लीकेशन दे दी, जज ने खुद ही पूछ लिया कि आप वर्किंग हो, डर के मारे उसने, वाइफ ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं वर्किंग हूँ।
मेरी सैलरी ऐसे ऐसे, और उसने झूठ चीज़ें सारी चीज़ें बोली थी। अब वो जहाँ केस थोड़ा बढ़ता वो इन शॉर्ट ही हो गया, तो उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसे है। और जो उसने बैंक अकाउंट दे रखा था कि मेरा 0 है, मैं कहीं वर्किंग नहीं हूँ, वो उसका वैसे पर्सनल अकाउंट था। सैलरी अकाउंट उसका दूसरा था, एज अ रिसेप्शन वो वहाँ पे वर्किंग थी, सैलरी भी उसकी अच्छी खासी थी, ठीक है। और उसने कोई इनकम एफिडेविट में झूठ बोला था, जैसे मैंने बोला कि हमेशा वाइफ 99% झूठ लिखवाती है इनकम एफिडेविट में कि वर्किंग नहीं है। उसके दूसरे अकाउंट भी आ गए, सैलरी अकाउंट, वर्किंग भी उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। 91 जो हमने एप्लीकेशन डाली एम्प्लॉयमेंट, अगर कोर्ट एप्लीकेशन तो डाल दी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो कोर्ट सारे रिकॉर्ड, उसके बाद ऐसी पावर होती है ना, ये 91 सीआरपीसी की ऐसी पावर होती है, सारी रिकॉर्ड आ जाएगी अगर वो सामने वाला पार्टी एग्री नहीं करता तो ये वाली एप्लीकेशन आप जरूर लिखवाओ, जो आपको पता है ना कंफर्म कि हाँ वाइफ वर्किंग है, ठीक है। कंपनी का नाम आपको पता है, 10 वाले बूढ़ा का नहीं भी पता है ना, एक एप्लीकेशन डालो कोर्ट में, कोर्ट खुद ही सारे रिकॉर्ड मंगवा लेगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो आपको तो पता है कि वर्किंग है, वो कोर्ट में हमेशा बोल रही नहीं मैं वर्किंग नहीं हूँ, और अमाउंट आपकी सैलरी को बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो, डिमांड ऐसा कर रही है, आपने साथ अपने बच्चे का भी बड़ा चढ़ा के अमाउंट मेंटेनेंस से दिखा रही है। तो मेंटेनेंस को रोकने के लिए या कम करने के लिए ये एप्लीकेशन आप जरूर लगवाओ जो आपको पता है। दूसरा कि अगर वो बिना रीजन के छोड़ के गई है, आपको श्योर है और कोई गलती नहीं है, तो 125 सीआरपीसी में बिल्कुल क्लियर मेंशन है बिना रीजन के छोड़ के जाना, और जब कोई एलिगेशन लगाया जाता है और कोई इसका सबूत ना हो तो वाइफ को मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन कि अगर वो अडल्ट्री में है, अगर वो किसी के साथ संबंध में है, आपके पास प्रूफ है, सारी चीजें हैं, तो फिर मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, फाइट करनी है। जब इस केस पे जब ये केस हमारे पास आया था तो हमने सच में यकीन मानो 0 अमाउंट का सेटलमेंट हुआ। वो इतना प्रेशर हो गया, इतना उस पर दबाव आ गया ना पूरी तरीके से, क्योंकि उसको ये तो पता चल गया कि भाई उसने झूठ बोला इनकम एफिडेविट में। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने मेंशन किया था जो इनकम एफिडेविट में जो लास्ट का पेज होता है उस पर हस्बैंड वाइफ, उस पर सारी चीज मेंशन होती है। अगर कोई भी झूठ बोलता है, झूठ पकड़ा हुआ गया, तो जो भी सेक्शन है, धारा है, उसके तहत उसको सजा मिलेगी, जुर्माना भी दिया जा सकता है। ये जो रजनीश पे नेहा का जजमेंट आया था उसमें क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था। अब वो झूठ पकड़ी गई और उसमें साइन भी कर रखे हैं। अब भाई डर तो लगेगा ही, अब उसको या जेल हो गई या जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों चीजें उस पर अब बिल्कुल प्रेशर आ गया कि जहां मैं पैसे की डिमांड कर रही थी, कहाँ मैं मेंटेनेंस की डिमांड कर रही थी, इसको झूठे केस में फंसा रही थी, अब मेरे पे सच्चा केस लग गया। और मैंने तो बाकायदा साइन कर रखे कि अगर झूठ कुछ पकड़ा गया तो उस पर क्या है भाई, जेल भी जाना जा सकता है। जो अगर वो उस केस के अकॉर्डिंग होगा, उसमें जेल जाना होगा या जुर्माना लिखा होगा, तो वही चीज होगी, और वो क्या वही चीज हुई। तो आप भी करिए ना ये सारी चीजें, साथ साथ अगर पता चलता है झूठा है 340 का भी एक केस डाल दीजिए, सेपरेट डाल दिए पूरी पूरी अलग तरीके से। ये नहीं कि एप्लीकेशन नहीं देनी, केस डाल रहे, दबाव बड़ा बना और 0 अमाउंट पर आ गई। वो जो आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगा, और उसकी जो डिमांड है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। वो वही चाहेगी, कहाँ वो आप पे प्रेशर कर रही थी, दबाव मार रही थी, अमाउंट की सोच रही थी कि मैं इतना लूंगी, आ गई ना 0 अमाउंट पे, सेटलमेंट हो गया। यही टेक्निक आप बताओ अपनाओ। वर्किंग है, उसकी क्या सैलरी है, 91 की एप्लीकेशन डाल दो, बिना रीजन छोड़ के गई है, नहीं देने की जरूरत है। अडल्ट्री में है, भी नहीं देने की जरूरत है। बहुत सारे, देखो पढ़ी लिखी है, सबसे बड़ी बात पढ़ी लिखी है, वो छुपा रही है तो भी देने की जरूरत नहीं है। और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जॉब छोड़ के वो बैठी हुई है या नहीं भी जॉब कर रही है, फिर भी वो अगर पढ़ी लिखी है ना, जॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है। ऐसी भी एक सुप्रीम हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, मे भी आपको मिल जाएगा जजमेंट। तो बहुत सारे रीजन है मेंटेनेंस ना देने के और मेंटेनेंस 0 करने के। बस डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह के अपने केस को लड़ते हैं और पैसे देने से बचते हैं कि वाइफ को ना देना पड़े, ठीक है। तो और इसके लिए आपको कानून की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो टाइम टू टाइम मैं आपको देती रहती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी तो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।